नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में। आज की क्लास में मैं बात करूंगा आप लोगों से पासा या डाइस से संबंधित सवालों की। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से लेकर 3 सवाल पासे के चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपको पहले सवाल में पूछा गया है फलक 3 के विपरीत कौन सा अंक है और नीचे एक डाइस या पासा की स्थिति दी गई है। आपसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से लेके 3 या 4 पासा की स्थिति दी जाती है और पूछा जाता है, किसी एक फलक का अंक दे दिया जाता है और उसके विपरीत फलक का अंक पूछ लिया जाता है। तो इन सवालों को कैसे देखते ही देखते चुटकियों में सॉल्व करते हैं आज की क्लास और समझते हैं इन सवालों को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। जब एग्जाम में पासे की एक स्थिति दी गई हो, जैसे यहाँ दिया गया है एक ही पासा, तो जब एग्जाम में पासे की एक स्थिति दी गई हो तो सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। उस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पासा के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो ये बात करते हैं उस बेसिक इन्फॉर्मेशन की कि पासा कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ पासा या पासे कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हमें दिया गया है एक पासे की स्थिति, तो हमें पता होना चाहिए ये पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। इसका मतलब पासा 2 प्रकार के होते हैं। पासे का एक टाइप होता है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। अब मानक पासा और साधारण पासा तो हमें पता चल गया, लेकिन कौन सा पासा मानक पासा होता है और कौन सा पासा साधारण पासा होता है, इनमें क्या अंतर होता है ये भी देख लेते हैं। मानक पासा समझने के लिए हम एक पासे की आकृति बना लेते हैं। पासा को जब भी हम देखेंगे तो एक बार में हमें हमेशा पासे की केवल 3 सतह या 3 फलक ही दिखाई देती हैं। जैसा कि आप इस आकृति को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1, 4 और 2 मैंने 3 अंक एक पासे के ऊपर लिख दिए हैं और हम पासे की केवल 3 सतह या 3 फलक ही देख सकते हैं। तो मानक पासा कौन सा होता है ये पता करने के लिए किसी भी पासे की 2 पास वाली सतहों का योग, 2 पास वाली सतह के अंकों का योग अगर 7 नहीं होता है तो वह पासा मानक पासा कहलाता है। जैसे यहाँ पे इन 3 सतहों में से 2 पास वाली सतह है 1 और 4, 1 + 4 = 5, 7 नहीं है। 1 + 2 = 3, ये भी 7 नहीं है। और 4 + 2 = 6। इसका मतलब इस पासे की किसी भी 2 पास वाली सतहों के अंकों का योग 7 नहीं है। तो ये पासा मानक पासा कहलाएगा। और इसके विपरीत जब किसी भी पासे की पास वाली 2 सतहों के अंकों का योग 7 हो जाएगा तो वो पासा साधारण पासा कहलाएगा। ये मानक पासा और साधारण पासे का अंतर होता है। आइए एक और पासा बना के समझते हैं कि साधारण पासा कैसा होता है। तो साधारण पासे के ऊपर जो अंक लिखे होंगे उसमें 2 पास वाली सतहों के अंकों का योग 7 होगा। जैसे इस पासे में 4 + 3, ये जो पास वाली सतह है इसमें 4 और 3 अंक लिखे गए हैं, तो इन दोनों सतहों के अंकों का योग 7 हो गया। इसका मतलब ये वाला पासा साधारण पासा है और ये वाला पासा मानक पासा है। तो अब मानक पासा की एक कंडीशन और होती है, उसको भी समझ लीजिए कि मानक पासा पे हमेशा बगल वाली सतहों के अंकों का योग 7 ना होके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। जैसे कि इस पासे में आप देख सकते हैं कि आपको विपरीत वाले अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 1 के विपरीत जो भी अंक होगा वो होगा 6। तो मानक पासा में हमेशा विपरीत सतहों के अंकों का योग होता है 7। तो 1 के विपरीत जो होगा वो होगा 6 और 2 के विपरीत जो होगा वो होगा 5। तो 2 और 5 मिलके बनेगा 7। और 4 के विपरीत जो अंक होगा वो होगा 3। तो 4 और 3 मिलके बनाएंगे 7। तो मानक पासा को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। मानक पासा की बगल वाली सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। मानक पासा के 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। तो एग्जाम में जब भी आपको एक स्थिति का पासा दिया गया हो, जैसे ये दिया गया है,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये दिया गया पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। तो इस पासे को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 और 3 दो सतहों के अंकों का योग 7 हो गया है। तो यहाँ पे ये पासा साधारण पासा है। तो अब इसमें हमसे पूछा जाएगा कि फलक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे साधारण पासा की कंडीशन के साथ। और अगर ये पासा मानक पासा होता तो हम देखते ही कह देते फलक 3 के विपरीत जो अंक आएगा वो होगा 4, क्योंकि मानक पासा के विपरीत वाले जो भी फलक होते हैं उनके अंकों का योग होता है 7। लेकिन ये पासा है साधारण पासा। तो साधारण पासा के विपरीत अंक को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आइए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि 4 और 3 इस साधारण पासा की पास वाली सतहों के अंकों का योग होता है 7। तो अगर हमसे यहाँ पूछ लिया जाता कि 4 के विपरीत कौन से अंक लिखा होगा तो उसका आंसर हम कैसे देते, आइए इस बारे में बात करते हैं। एक पासा की अगल बगल वाली जो भी सतहें हमें दिखाई देती हैं एक बार में, जैसे यहाँ पे हमें 4 के साथ 1 और 3 दिखाई दे रहा है, तो ये कहना तो बिल्कुल तय है कि 4 के विपरीत सतह पे 1 और 3 नहीं होगा। और 1 और 3 के अलावा क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 4 के विपरीत इस पासे में कौन से अंक लिखे होंगे, तो आप 1 और 3 को छोड़ के जैसे 2, 5 और 6 इनमें से कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि 4 के विपरीत सतह पे 2 होगा या 5 होगा या 6 होगा। अगर ये पासा मानक पासा होता तो ये बात पूरी तरह से डिफाइन थी या पहले से पता थी कि मानक पासा के विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो 4 के विपरीत 7 हो जाता, 4 के विपरीत 3 हो जाता। लेकिन जब पासा साधारण पासा होता है तो 4 के विपरीत यहाँ क्या आएगा हम यहाँ पे नहीं बता सकते। 4 के विपरीत 2 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो जब भी आपको ऑप्शंस मिलेगा इस क्वेश्चन का, तो उसमें एक ऑप्शन से आपको इस तरह से पूरा मिलेगा कि 2, 5 या 6, या इसके बाद मिलेगा सी एंड डी। तो आपको अगर इस तरह का ऑप्शंस मिले तो आप इसके साथ जाएंगे, नहीं तो ज्ञात नहीं कर सकते या कैन नॉट बी डिटरमाइन के साथ जाएंगे। इस तरह से ये सवाल होता है सॉल्व। तो आइए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे और इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा था, फलक 3 के विपरीत कौन सा अंक है। 4 और 3 के अंकों का योग हो गया 7। इसका मतलब ये पासा हो गया साधारण पासा। अब इसको साधारण पासे की प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व करेंगे। 3 के विपरीत हमें 4 और 2 नहीं मिलेंगे। 3 के विपरीत मिलेगा हमें 1, 5 और 6। अगर हमें ऑप्शंस में 1, 5 और 6 का ऑप्शंस मिलेगा तो ठीक होगा, नहीं तो कैन नॉट बी डिटरमाइन के साथ जाएंगे। इसका आंसर सी एंड डी या 1, 5 और 6 आएगा। चलिए देखते हैं अपने दूसरे सवाल को। दूसरे सवाल में दिया गया है फलक 2 के विपरीत कौन सा अंक है। यहाँ भी हमें एग्जाम में एक ही आकृति दी गई है, तो इस आकृति को भी सबसे पहले हम देख के यही समझेंगे कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो इसके पास वाले 2 अंकों का योग करेंगे, अगर वो 7 आएगा तो साधारण पासा होगा, नहीं आएगा तो मानक पासा होगा। 2 और 3 5, 6 और 3 9, 6 और 2 8। यहाँ से हमने पता कर लिया कि ये पासा मानक पासा है, ये साधारण पासा नहीं है। तो अब पूछा गया है 2 के विपरीत, तो मानक पासा में ये हमेशा सेट होता है कि विपरीत अंकों का योग 7 आएगा। तो जब ये मानक पासा है तो 2 के विपरीत हमें इसका आंसर मिलेगा 5। 2 और 5 मिलके होते हैं 7। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में केवल एक आकृति या एक पासा दिया गया हो तो आपको साधारण पासा और मानक पासा के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जब एग्जाम में 2 पासे की आकृति दी गई हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है। जब एक ही पासे की 2 स्थिति एग्जाम में दी जाती हैं तो उसके 3 तरह के केस बनते हैं। एक एक केस की बात कर लेते हैं और इसके बाद पासा में कुछ भी नहीं सीखना है, चाहे 2 आकृति दी हों, चाहे 3 दी हों, चाहे 4 दी हों या 5 दी हों, इन सभी को हम 2 आकृति वाले कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम में एक आकृति वाले क्वेश्चन तो आना लगभग बंद हो गए हैं।
3 वाले या 4 वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको 2 आकृति वाले कॉन्सेप्ट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। यही कॉन्सेप्ट है जिससे सवाल एग्जाम में सॉल्व होते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 आकृति वाला कॉन्सेप्ट ही सब में लगता है, 3 वाले में, 4 वाले में, 5 वाले में। तो 2 आकृति वाले कॉन्सेप्ट के 3 केस बनते हैं। तो आइए बात करते हैं केस फर्स्ट की। जब एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और उनमें लिखे गए अंकों में कोई भी अंक कॉमन ना हो, पहला ये केस बनता है। इसमें ये 2 स्थितियां एक पासे की आपको दी गई हैं और इनमें जो भी अंक लिखे मिलेंगे हमको, उनमें कोई भी अंक कॉमन नहीं मिलेगा। ये एक पासे की 2 स्थिति हैं। एक पासे पे लिखा होगा 2, 4, 6, एक पे लिखा होगा 3, 5, 1। अगर इस तरह से कोई पासा आपको देखने को मिलता है जिसमें एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और दोनों पासे में लिखे गए अंकों में से कोई भी अंक कॉमन ना हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इस तरह से यहाँ 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत आपसे पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले देखेंगे 5 किस पासे में है। 5 यहाँ हमारे सेकंड स्थिति वाले पासे में है, ये फर्स्ट स्थिति है, ये सेकंड स्थिति है। ये एक ही पासे की 2 स्थिति आपको दिखाई जाती हैं। तो 5 के विपरीत पूछा गया है, तो यहाँ से आपको देखने से ये पता चल रहा है कि 5 के विपरीत 1 और 3 तो नहीं हो सकते, क्योंकि 1 और 3 5 के अगल और बगल वाली सतह में है। तो 5 के विपरीत 1 और 3 तो नहीं हो सकता। इसके अलावा 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या जो भी अंक दूसरे वाले पासे पर लिखे होंगे जिसमें 5 नहीं लिखा है, इसके अलावा दूसरे वाले पासे में जो भी अंक लिखे होंगे वो इसके विपरीत हो सकते हैं। 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 2 हो सकता है। हम यहाँ पे ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि 5 के विपरीत 6 ही होगा, या 4 ही होगा, या 2 ही होगा। इसलिए फिर आपको ऑप्शंस में या तो 6, 4 और 2 तीनों मिलेंगे, या फिर आंसर में आपको सी एंड डी फिर से मिलेगा, और आप इन दोनों आंसर के साथ जा सकते हैं। जो भी ऑप्शंस में आपको आंसर मिलेगा आप उसके साथ जाएंगे। ये एक केस है जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और दोनों में एक भी अंक कॉमन ना दिया गया हो, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। इससे भी सवाल एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। सेकंड केस और थर्ड केस के ही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझना है कि सेकंड केस और थर्ड केस के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो केस सेकंड में आपको पासे की 2 स्थिति दी गई होंगी और इन दोनों पासों पे लिखे गए अंक में से कोई एक अंक दोनों पासों में लिखा गया होगा, उसको कॉमन अंक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3, 4, 6 लिखा गया है और 1, 2, 6 लिखा गया है। तो इस पासे की 2 स्थिति में आपको ये 6 कॉमन मिलेगा, जो यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है। जब एक पासे की 2 स्थिति में आपको कोई भी एक अंक कॉमन मिलेगा, तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो जो भी अंक आपको इसमें कॉमन मिलेगा, वहाँ से आप इस पासे के सारे अंकों को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी दिशा में घुमाएंगे, लेकिन दोनों पासों को आप एक ही दिशा में घुमाएंगे। अगर इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, या अगर आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया है तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आप एक ही चीज़ मान लीजिए, या तो क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आंसर दोनों से आएगा, क्योंकि आप कुछ वीडियो देखेंगे उनमें कोई कहता होगा क्लॉकवाइज घुमाइए, कोई कहता होगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। आप दोनों में से किसी भी दिशा में घुमाइए, लेकिन दोनों पासों को एक ही दिशा में घुमाइए। अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और अगर इसे क्लॉकवाइज घुमाया है तो इसे भी क्लॉकवाइज घुमाइए। सही आंसर तभी मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे इनको घुमाते हैं। 6 से मैंने इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तो पहले 6 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर 4 लिखेंगे। अब इस पासे को मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा के खोल लिया है। इसी तरह से अब इस पासे को भी मैं 6 से शुरू करता हुआ एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हुआ खोल लूँगा। तो पहले मैं 6 लिखूँगा, उसके बाद मैं 1 लिखूँगा और उसके बाद मैं 2 लिखूँगा। तो यहाँ से अब मैं किसी भी एग्ज़ाम में
किसी भी तरह के पूछे हुए विपरीत अंक का आंसर दे सकता हूँ। 4 के विपरीत पूछा जाए तो 4 के विपरीत 2 आएगा, 2 के विपरीत पूछा जाए तो 4 आएगा, 3 के विपरीत पूछा जाए तो 1 आएगा, और 1 के विपरीत पूछा जाए तो 3 आएगा, और बचा ये 6। यहाँ दोनों जगह 6 लिखा हुआ है, तो 6 के विपरीत अगर पूछ लिया जाए तो 6 के विपरीत वो अंक आएगा जो अभी तक यहाँ नहीं आया हुआ है। 1 2 3 4 6, इसका मतलब 5 बचा हुआ है, तो 6 के विपरीत यहाँ 5 आएगा। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं जिसमें एक पासे की 2 स्थिति दी गई हों और उनमें से एक अंक कॉमन दिया गया हो, तो उस कॉमन अंक से हम उस पासे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के खोल लेते हैं और नीचे उसके अंकों को लिख देते हैं, जैसे 6 3 और 4, और यहाँ पे 6 1 और 2, और तो जो ऊपर नीचे जो अंक लिखे होते हैं वही अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये तो था इसका केस सेकंड। अभी केस थर्ड और बचा हुआ है। इसके बाद आपको पासा में कुछ भी नहीं सीखना है और आप पासे के सारे सवालों को देखते ही सॉल्व कर देंगे। तो आइए देखते हैं केस थर्ड को। तो आइए समझते हैं केस थर्ड को। केस थर्ड में भी आपको पासे की 2 स्थिति फर्स्ट और सेकंड दे दी गई हैं और इनके ऊपर भी 3 3 अंक लिख दिए गए हैं, 1 4 और 5, 1 4 और 6। तो इन दोनों स्थितियों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 और 4 दोनों जगह कॉमन दिया गया है। तो केस थर्ड में यही केस बनता है कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और दोनों में 2 2 अंक कॉमन आ रहे हों, तो विपरीत अंक कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 1 और 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 1 और 4 कॉमन है, दोनों को काट देंगे तो जो भी अंक बचेगा वो उसके विपरीत आएगा। इस एग्ज़ाम में या इस क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा 5 के विपरीत कौन सा अंक है, तो 5 के विपरीत आएगा 6, या पूछ लेगा 6 के विपरीत कौन सा अंक है, तो 6 के विपरीत आएगा 5। केवल यही 3 केस इसमें बनते हैं और इन 3 केसों से ही सारे सवाल सॉल्व होते हैं। तो अब यहाँ पे 2 सवाल ये और ये सॉल्व करने को बचा हुआ है। आपने सारे केस सीख लिए हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं इन दोनों सवालों को भी। देखते हैं एग्ज़ाम में हम कम से कम समय में जल्दी से जल्दी कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। केस सारे आपने यहाँ पे देख लिए हैं। अब ये इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। यहाँ दिया गया है 5 के विपरीत कौन सा अंक है, 2 स्थिति पासे की दी गई हैं, तो इसमें हम तीनों केस में देखेंगे हमारा कौन सा केस बनना है। 1 और 4 यहाँ पे 2 कॉमन है, 5 के विपरीत पूछा गया है, तो 1 और 4 ख़त्म हो जाएगा। 5 के विपरीत हमें 2 मिल जाएगा, 5 के विपरीत आएगा 2। तो एग्ज़ाम में 2 के ऑप्शंस को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखते ही इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर देते हैं। आइए देखते हैं ये 3 स्थिति वाले सवाल को। इस 3 स्थिति वाले सवाल को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आप समझ लीजिए कि अब कोई भी नई ट्रिक या कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक ही पासे की 2 स्थिति वाले कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, तो जब भी 3 या 3 से ज़्यादा 4 या 5 दिए जाएंगे तो हम दिए गए इस क्वेश्चन में पासे की जितनी भी स्थिति दी गई होंगी उनमें से किन्हीं भी 2 स्थिति को लेंगे और 2 स्थिति वाले कॉन्सेप्ट को लगा के उन सवालों को सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है 4 के विपरीत कौन सा अंक है, तो 4 के विपरीत यहाँ में से हम देख लेंगे हमारा 4 किस क्वेश्चन में है और किन्हीं भी 2 पासों को उठा के इन 3 में से हम कंपेयर कर लेंगे और अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे। हम किसी भी 2 पासों को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, थर्ड फर्स्ट को या थर्ड सेकंड को, किसी भी 2 पासों को उठाएंगे, कंपेयर करेंगे और अपने क्वेश्चन के पास पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 4 के विपरीत कौन सा अंक है, हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लेते हैं। वो 1 4 2 और 1 6 5। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो 1 है ये यहाँ भी कॉमन है, 1 है ये यहाँ भी कॉमन है। तो अपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब 1 से हम इस पासे को खोल लेंगे तो 1 4 और 2। अब यहाँ से खोल के लाएंगे तो 1 5 और 6। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 4 के विपरीत, तो हमें यहाँ से पता चलेगा 4 के विपरीत जो अंक होगा वो होगा 5। तो अब ये सवाल हो चुका है सॉल्व। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ये 2 केस क्यों चेक करें, हम तो और भी 2 चेक करेंगे। तो आइए कर लेते हैं इसको और इसको भी चेक कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को,
क्योंकि यहाँ पे 4 तो सिर्फ इसी में है, तो 4 के साथ वाला ही कोई ना कोई लेना पड़ेगा। तो 1 4 2 और 1 5 2, यहाँ पे हमें 1 और 2 और यहाँ भी 1 और 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो 4 का विपरीत 5। हमें यहाँ से भी पता चल जाएगा कि 4 के विपरीत जो अंक होगा वो होगा 5। इन दोनों से हम देखते ही तुरंत अपने आंसर पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से इन दो पासों को कंपेयर करके हम तुरंत अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे और आंसर टिक करके हम अपने अगले सवाल पर पहुंच जाएंगे। इन सवालों को सॉल्व करने में मुश्किल से आपको 1 से 2 सेकंड लगेगा, देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। अब चाहे पासे की 2 स्थिति दी गई हो, 3 दी गई हो या 4 दी गई हो, कितनी भी स्थिति दी गई हो, आप सभी सवालों को केवल इन 2 ट्रिक से या इन 2 कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको केवल 2 पासों को कंपेयर कराना है और उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। तो इस तरह से पासा टॉपिक का एक पार्ट आपका क्लियर हो चुका है, जिसमें बंद पासे के अंतर्गत या इस तरह के पासे के अंतर्गत सवाल पूछे जाते हैं। पासे का एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसमें खुले पासे से सवाल पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के सवाल उसमें पूछे जाते हैं, उसको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। इस तरह से पासे की स्थितियाँ दे दी जाती हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से भी इसको खुला पासा बोलते हैं। इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे या नेक्स्ट मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही मेरी सारी वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए। मैं आपके लिए मैथ और रीजनिंग की बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूं। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे अब अगली वीडियो में।